डॉक्टर साहब, मेरे शौहर रातों को उठ उठ कर रोते हैं। मैंने बारहा इनसे पूछा है रोने की वजह, लेकिन ये कुछ नहीं बताते। इनका अच्छे से चेकअप कीजिए, हो सकता है इन्हें कोई नफसियाती मसला हो। डॉक्टर साहब ने जब शौहर को देखा तो फ़ौरन बीवी को इशारा किया कि आप यहाँ से उठकर चंद मिनटों के लिए बाहर तशरीफ़ ले जाएं, मैं अकेले में इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जैसे ही उस शौहर की बीवी बाहर जाती है, डॉक्टर उस शख्स से मुखातिब होता है और ये कहता है कि भाईजान, क्या मसला है? आप अपना भाई समझकर मुझे सारा मसला शेयर करेंगे और इस बात का यकीन दिलाता हूं कि ये बात मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करूंगा। रोने वाला शख्स थोड़ा सा संभलता है और फिर डॉक्टर से कहता है, आज से चंद साल पहले जब मेरी शादी होती है, अपनी बीवी की बातों में आकर मैंने अपनी माँ को ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया, इस वजह से कि माँ हमें डिस्टर्ब करती है, ये कमरे में हर वक्त खांसती रहती है, हमने आराम करना होता है। बीवी के कहने पर मैंने ऐसा किया, मेरी शायद मत मारी गई थी। शुरू शुरू में तो मैं वालिदा से मिलने रोज़ाना जाया करता था, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिम्मेदारियां बढ़ती गई, मेरे अपने बच्चे हुए और वो दिन भी आ गया कि मैं कई महीनों तक वालिदा की खबर ना ले सका। और गुज़श्ता रोज़ मुझे कॉल आती है कि आपकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, आखिरी बार ज़ियारत करने के लिए आएंगे या तदफीन हम करवा दें। ये जुमला सुनते ही मुझ पर जैसे सख्ता तारी हो गया। मेरा बेटा साथ बैठा था, मुझसे पूछता है, बाबा जान आपको क्या हुआ? मैं अपने बच्चे को क्या बताता कि मैंने अपने साथ क्या किया है, अपनी माँ के साथ क्या किया है और ऐसा किस लिए किया है। मैंने बेटे को बताया कि तुम्हारी दादी अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये बात सुनते ही बेटे ने कहा, फिर आपको भी ओल्ड एज होम जाना पड़ेगा। इस जुमले ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया, मेरा कलेजा चीर कर रख दिया जब मेरे बेटे ने यह कहा कि आपको भी ओल्ड एज होम जाना पड़ेगा। आज मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा किया, हो सकता है बल्कि यकीनन ऐसा होगा, मेरा बेटा कल मुझे भी ओल्ड एज होम ज़रूर छोड़ के आएगा। और ऐसा मैंने अपनी बीवी की बातों में आकर कहा, जो आज मुझे पूछती है कि तुम रातों को उठ उठ कर क्यों रोते हो? अब मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? मेरा ज़मीर मुझे अंदर से मलामत करता रहता है, हर वक्त मुझे झंझोड़ता रहता है कि मैं कितना संगदिल था, कितना बेरहम था। उस माँ को ओल्ड एज होम पहुँचा दिया जिसने बचपन में गीली जगह पर जो खुद सोती थी और मुझे खुश्क जगह पर लिटाती थी, मेरी हर खुशी और ख्वाहिश का एहसास रखा, अपनी ख्वाहिश को तर्क करते हुए मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया। और आज उसी माँ को मैंने ओल्ड एज होम पहुँचा दिया और तदफीन के लिए भी गया तो सिर्फ ज़ियारत करने के लिए। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे, जो आज आप कर रहे हैं चंद सालों बाद वैसा ही आपके साथ होगा। और ये दुनिया का दस्तूर है, इंसान जैसा करता है वैसा ही उसके साथ होता है। अगर आप अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, उनकी खिदमत